नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। तो आज मैं एक और प्लांट से आपको मिलवाती हूँ। ये है होली होक। तो होली होक तो वैसे कई तरह के होते हैं, कई रंगों में होते हैं, पर ये जो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो 2.5-3 साल पहले मेरे पास भी होली होक के खूब सारे प्लांट्स थे, पर वो जैसे प्लेन कलर के होते हैं ना, सेम जैसे इसका प्लांट वैसे ही होता है जैसे भिंडी का पौधा होता है, और हाइट वगैरह भी वैसी ही उसी तरह से रहती है। पर जब इसे ज़मीन वगैरह पे लगा दो तो इसकी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया अच्छे से होती है, इतनी बढ़िया चलती है। जब 3-1 साल पहले मेरे पास खूब सारे प्लांट्स थे, तो मैंने इन्हीं जो फ्रेंड है रीना को भी कुछ सीड मैंने दिए थे। तो इन्होंने अपने गार्डन में, इनका एक गार्डन और भी है इतना ही बड़ा, खूब अच्छा सा, तो इन्होंने वहाँ पे लगा दिए हुए थे। तो इतनी अच्छे से ग्रोथ थी, इतने फूल आए उन पे, खूब सारे फूल आए। पर यह कि सीड ना मैं कलेक्ट कर पाई। कलेक्ट तो मैंने किए थे, पर मैंने पता नहीं इतने ज़्यादा संभाल के रख दिए कि जब मुझे ज़रूरत थी तो वो मुझे फिर मिले ही नहीं, और ना ही मेरी फ्रेंड कलेक्ट कर पाई। तो ये भाई साहब लास्ट ईयर इटावा से लेके आए थे। तो कितना सुंदर है ये, बहुत ही खूबसूरत। और ये सितंबर अक्टूबर में लगाया जाता है, सीड से ग्रो किया जाता है। तो वैसे अगर इसकी कटिंग लगाओ तो ये कटिंग से भी लग जाता है। तो अब देखो कितना अच्छा, कितना फूल रहा है ये, कितना खिल रहा है, बहुत ही बढ़िया। इतनी इसकी बर्ड्स आ रही हैं, ये आ रही हैं, और ये फूल कितने अच्छे से, बहुत ही प्यारे। तो ये भी लास्ट ईयर नहीं लाए थे, लास्ट ईयर भी इनके यहाँ गार्डन में ये लगा था, और इस बारी उससे पहले 1 साल पहले का ये लाए हैं। तो लास्ट ईयर भी इन्होंने लगाया नहीं इसको। तो ये अपने आप ही जब इसके सीड गिर जाते हैं तो अपने आप ही ये इसके प्लांट्स उगाते हैं। तो बहुत सारे उग गए थे, कुछ इन्होंने गमले में लगाए और कुछ ये फिर दूसरे वाले जो दूसरी जगह इनका गार्डन है वहाँ भी इन्होंने खूब सारे ग्रो किए हैं। तो यहाँ पे इसमें एक ही ये रखा प्लांट, और गमले में भी लगाया हुआ है। इस तरह से कुछ आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। और इसको लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस ऐसे ज़मीन में इन्होंने लगा दिया है। तो आप इसको पॉट में भी लगा सकते हो। ये पॉट में लगाया है, पर पॉट में उतनी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है जितनी कि इस पे ज़मीन पे हुई है। पर खैर इस पे भी खूब फूल आए थे। तो लास्ट टाइम आई थी मैं, खूब फूल आए थे। ये है कि इनको थोड़ी धूप चाहिए होती है और पानी भी चाहिए होता है। अब जब फूल आते हैं, ढेर सारे फूल आते हैं, तो फिर इनको यह है कि पानी की भी ज़रूरत होती है इन पौधों को, तो पानी भी देना पड़ता है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है, कितने अच्छे फूल हैं, प्यारे फूल हैं, और ढेरों फूल खिल रहे हैं। बर्ड्स, ढेरों बर्ड्स आई हुई हैं, अनगिनत। ये देखो। तो अब मैं मुद्दे पे आऊँ, तो इसकी सीड कैसे पहले बनते हैं ये बताऊँ मैं आपको। जैसा कि मैं हर बारी बताती हूँ, ये फूल लगा है। तो जिन मेरे भाई बहनों के यहाँ ये होली होक के प्लांट्स लगे होंगे, तो अगर वो चाहते हैं कि इनका सीड कलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो इस जो जब फूल इसके ड्राई हो जाते हैं तो उसको तोड़े नहीं, नीचे से तोड़े नहीं। तो फूल जब अपने आप झड़ जाए, ड्राई होने के बाद फूल अपने आप झड़ जाए, तो उसके बाद ये इस तरह से ये पोड तैयार होते हैं। ये फूल के झड़ जाने के बाद अपने आप ये पोड, वैसे तो ये साथ के साथ ही बनता है, जो ये सीड बनता है वो साथ के साथ ही बनता है। तो पर अगर हमें फूल को फिर तोड़ना नहीं है, तो अपने आप ही झड़ जाए तो कोई बात नहीं। ये पीछे से ये सीड ये तैयार हो रहा है, और ये अभी कच्चा सीड है हमारा, ये मैच्योर नहीं हुआ है। ये आप देख रहे हैं मैच्योर नहीं हुआ है। तो मैच्योर सीड कौन सा होता है, जैसे कि आप जानते ही हो, मैं हर बारी आपको बताती हूँ कि जब ये पोड इस तरह से ये ड्राई हो जाएं, ये इस तरह से ये सूख जाएं, वो ग्रीन थे ये सूख गए, तो ये हमारा क्या है, इसमें सीड भरा हुआ है। ये जो पोड है ना, इनमें सीड भरा हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसे कुछ इस तरह से ये जो निकला है
ये हमारा सीड है, ये हमारा ये सीड, ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ पे, ये ब्रिक ब्रिक जो दाने हैं ये हमारा सीड है। तो ये पॉट में ये खूब सारा सीड भरा पड़ा है। तो ये इसके सीड जो होली होक के जहाँ जहाँ गिरते हैं तो अगले सीज़न के लिए ये देखो कितने सारे सीड निकले हैं। तो ये अपने आप ही इनके प्लांट्स निकल आते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि इसके सीड जहाँ जहाँ गिरते हैं अपने आप ही खुद ब खुद ये प्लांट्स निकल आते हैं। तो ये सीड यहाँ गिरा, ये देखो, तो यहाँ भी ये पौधा अपने आप ही तैयार हो गया है। तो इस तरह से खूब सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। तो मैं होप करती हूँ कि ये प्लांट आपको बहुत होली होप का पसंद आया होगा। और सीड, ढेरों सीड इस पे लगते हैं, कैसे कलेक्ट करने हैं ये मैंने बता दिया। तो ये मेरी फ्रेंड ने भी ये देखो कुछ इस तरह से खूब सारे इसके सीड कलेक्ट कर लिए हैं। और जो सीड कैसे, ये जो सूखे सीड है ना, इसके बीच में ये देखो, ये ढेर सारे बीज, ये बीज है ना, ये। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जिन मेरे भाई बहनों के ये सीड हैं तैयार हैं, तो उनको चुन के थोड़ी देर वो धूप में कुछ दिन रहने दें ताकि पूरे अच्छे से ड्राई हो जाएं। अगर वो कच्चे पॉली बैग में बांध देते हैं, फंगस लग जाएगी तो फिर वो उनका सीड बेकार जाएगा। तो इस प्लांट के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर इसको एक बारी लगा देते हैं, जैसे बाकी प्लांट्स को पानी चाहिए होता है उसी तरह से ये हर तरह की मिट्टी में चल पड़ता है। अगर मिट्टी को बस ये है कि थोड़ा सॉफ्ट रख लिया जाए तो वो तो हर एक प्लांट के लिए अच्छा रहता है। थोड़ी गोबर की खाद मिला ली जाए इसमें, तो जो सारे जो प्लांट्स हैं ये भी अच्छे से चलता है। तो होप करती हूँ मेरा वीडियो आज का आपको पसंद आया होगा और इसके फूल भी बहुत पसंद आए होंगे। ये कई तरह के होते हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे तक चले जाते हैं प्लेन रंगों में। ये तो इस तरह से है प्लेन रंगों में, जैसे भिंडी का होता है ना प्लांट, बिल्कुल उसी तरह से, उसी हाइट के, उससे भी थोड़े लंबे हो जाते हैं अगर ज़मीन में लगाए हों। नमस्कार जी, अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूँगी और कोई नया वीडियो लेके आऊँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद ना आया होगा तो उसके लिए सॉरी, अगर अच्छा लगे तो उसके लिए थैंक्स। नमस्ते जी।